हाय एवरीवन, माय नेम इज पूर्णवासी और आज हम दो सवालों को कवर करेंगे जो बेसिकली शॉर्ट नोट्स है। ये 4 मार्क्स के पूछ सकते हैं। पहला है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा सवाल हमारा है कि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव इट्स लिमिटेशन। तो इसको हम अच्छे से बेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ इसको डाइव डीप करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट when two system are each in thermal equilibrium, थर्मल इक्विलिब्रियम का भी अभी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि ये क्या है। when two system are each in thermal equilibrium with a third system, then the third system will also be thermal equilibrium with two. It gives the basis of measuring temperature of different system. ये आप ध्यान में रखना, ये स्टेटमेंट है कि पोल कह रहा है कि अगर दो सिस्टम है, जैसे कि ए और बी दो सिस्टम मान लिए, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में है और एक और सिस्टम जो बी है ये सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो ए और सी है ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये बेसिकली सिंपल सा फंडा है। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दो सिस्टम या बॉडी को जब कांटेक्ट में लाते हैं ना, जैसे कि अगर मैं आपको थोड़े से यहाँ पे दिखाऊँ, ये रफ पार्ट है। हाँ, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दो सिस्टम लो या फिर आप बॉडी लो, कोई भी बात नहीं, कोई ऑब्जेक्ट लो। तो एक हमने ए ऑब्जेक्ट ले लिया और दूसरा हमने बी ऑब्जेक्ट ले लिया। अब दो सिस्टम को, बॉडी को कांटेक्ट में लाया, तो जब कांटेक्ट में लाया तो अलग अलग डिफरेंस होगा। इसका टेम्परेचर कुछ T1 होगा, इसका टेम्परेचर कुछ T2 होगा। तो जब दोनों को जब हमने कांटेक्ट में लाया, ए और बी को, यहाँ से हमने टच कर दिया, चाहे वायर से कनेक्ट कर दिया, चाहे कुछ भी, तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण टेम्परेचर का ट्रांसफ़र होने लगेगा। ठीक है, अब ट्रांसफ़र टेम्परेचर हो जाता है तो अब बॉडी को, अब ये ट्रांसफ़र तब तक होने लगता है जब उन दोनों बॉडी के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इन दोनों बॉडी के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी, ये कांस्टेंट हो जाए। टेम्परेचर डिफरेंस ये कांस्टेंट हो जाए, यानी कि जब दो बॉडी को कांटेक्ट में लाए तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। अब ये दोनों स्टेबल में आ जाते हैं। तो यही हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है और इसी पे हमारे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कि अगर ए का टेम्परेचर निकालना होता है, जैसे ए बी हो गया, तो इसका होता है T1 प्लस T2 बराबर 2 हो जाता, क्योंकि दो सिस्टम है ना, ये इसका हो जाता है T1 प्लस T2 बराबर 2 हो जाता। इसी तरीके से 5 बॉडी होते तो अलग का टेम्परेचर होता है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5 हो जाता है। इस तरीके से हो गया। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी पर वर्क करता है। जैसे कि अगर हमें फीवर आया होता है तो जो हम थर्मोमीटर देखते हैं, थर्मामीटर, तो उससे हम जब अपने बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, तो अगर बुखार होता है तो मान के चलो आपका बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो क्या हो गया, आपका बॉडी का टेम्परेचर और उस थर्मोमीटर का टेम्परेचर दोनों सेम हो गया ना। बिल्कुल सही। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है और यही जीरोथ लॉ इसी पे काम करता है। उसका मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि यही बोल रहा है कि जब दो सिस्टम जो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद अ थर्ड सिस्टम और किसी थर्ड सिस्टम के साथ, देन द थर्ड सिस्टम विल आल्सो बी थर्मल इक्विलिब्रियम विथ टू। इट गिव्स द बेसिस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिस्टम। तो ये रूल ऐसे बना दिया गया कि हाँ, अगर हमें 10 बॉडी है, अगर उसमें हमें सबका कांटेक्ट में रखा गया है, तो अगर हम किसी थर्मोमीटर लाकर किसी एक बॉडी को भी माप लेंगे तो हम टाक से बोल सकते हैं कि हाँ, 10 बॉडी का टेम्परेचर यही है। 10 से डिवाइड करके, चाहे एक का माप लेंगे तो सबका हो गया, 10 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ इसका एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, क्योंकि 4 मार्क्स का पूछता है तो थोड़े से एक्सप्लेनेशन करने पड़ेंगे ना। इफ अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी एंड अनदर बॉडी बी इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी सी, देन बॉडी ए एंड बी मस्ट बी थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। यानी कि बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम सी के साथ है और दूसरी बॉडी बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम सी के साथ है, यानी कि ए का थर्मल इक्विलिब्रियम सी के साथ है। ठीक है, दूसरी ये बात बोला, और बी का थर्मल इक्विलिब्रियम सी के साथ है, बी का थर्मल इक्विलिब्रियम सी के साथ है। तो जो हमारा ए सी बॉडी है, यानी कि ए से हमने सी को टच करा दिया और बी से हमने भी सी को टच करा दिया, अब बचा का इसको हमने टच कराना बाकी है। तो जब ये
सॉरी AC को नहीं, AC तो हो गया ना, सॉरी AC नहीं, AB को बस टच कराना बाकी है। A से हमने C करा दिया, ध्यान से देखना, हाँ दिख रहा है ना, सॉरी यार, A से C को करा दिया और हमने B से भी C को करा दिया। अब टच कराना कौन बाकी है? A से B। तो A और B जो है ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, यही जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो A एंड B मस्ट बी थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो इस तरीके से डायग्राम बना कर ये थर्मल इक्विलिब्रियम इन नोट कर देना। ये सिंपल है, बिल्कुल सही। अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत आसान है और सिंपल है। ये भी 4 मार्क्स का है, तो थोड़ा सा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हालांकि शॉर्ट कोड तो हर कोई लिख लेता है, लेकिन उसमें स्टेप मार्किंग की वजह से कुछ न चीज़ें होती है जिससे कुछ वो कम मार्क्स दे देते हैं। तो इसलिए मेरा नोट्स बनाने का फर्ज ये भी था कि चीज़ों को समझने के साथ साथ एक अंडरस्टैंडेबल नोट्स में एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ वर्ड भी रहे ना। तो ये क्या बोलता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी क्या होता है? हीट और वर्क ही तो होता है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस लॉ ऑब्वियस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। दोनों चीज़ें एक, दो अगर साइंटिस्ट चीज़ बता रहे थे, बताने का तरीका भी अलग है। तो अब यही है कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को भी रूल करता है, मतलब फॉलो करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। एनर्जी ना ही बदल सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है। तो यही बात हो रही है यहाँ पर, एनर्जी हीट और वर्क की बात हो रही है। अच्छा, हीट और वर्क क्या होता है? कन्फ्यूज मत होना। हीट क्या होता है कि हीट होता है का मतलब कि डिग्री ऑफ हॉटनेस किसी बॉडी का। अब देखना, हीट के थ्रू कुछ काम भी होता है, या हीट से कुछ मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन होते हैं, उसमें फोर्स लगता है। मॉलिक्यूल थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट करें ना तो समझना उसमें वर्क है। जहाँ भी हम फोर्स लगाए, थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, समझना वो चीज़ें वर्क ही है। तो यहाँ पे एनर्जी, हीट एंड वर्क कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस लॉ ऑब्वियस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। बिल्कुल सही, मैथमेटिकली एक फॉर्मूला आता है, आप ध्यान में रखना। यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन भी आता है, तो खैर उसमें डिटेल में नहीं जाते, बस इतना ध्यान में रखो, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी अगर बॉडी का निकालना हो, तो यहाँ पे देखना कि हीट कितना एडेड हुआ सिस्टम में और कितना वर्क डन किया हुआ गैस सिस्टम में, वो टोटल इंटरनल एनर्जी है। तो एक फॉर्मूला आप ध्यान में रखना है, इससे हमने बर्नौली इक्वेशन भी डिराइव करा था। तो दूसरा क्या है कि समेशन ऑफ टोटल जो हीट है वो समेशन ऑफ टोटल वर्क डन में, कि वही ना बात हो रहा है कि एनर्जी वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है, तो अगर टोटल हीट है तो टोटल वर्क डन भी बराबर होगा। तो ये भी फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। तो ये थोड़ी से छोटे फॉर्मूला हो गए जो हम बच्चे क्लासों में पढ़ते थे। यहाँ पे एक और फॉर्मूला ध्यान में देखना, जो साइक्लिक प्रोसेस जो आता है, आपने देखे होंगे। We can also say when a closed system executes a cyclic process। साइक्लिक प्रोसेस वही होता है ना कि अब क्लोज सिस्टम की बात बोल रही है। तो क्लोज सिस्टम में एक तरीके से प्रोसेस हो गया कि एक सीक्वेंस फ्लो करता है और पुनः वापस उसी स्थिति में आ जाता है, तो ये एक साइकिल प्रोसेस ही कहलाता है। तो इन अ क्लोज साइक्लिक प्रोसेस, ये ध्यान में रखना, क्लोज सिस्टम एग्जीक्यूट अ cyclic process, then the algebraic sum of work transfer is proportional to the algebraic sum of heat transfer। तो यही चीज़ आप ध्यान में रखना, सम ऑफ वर्क जो है साइकिल में और सम ऑफ हीट है वो साइकिल में, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। ये किसकी बात करें? क्लोज सिस्टम की बात करें। तो ये एक तरीके से ग्राफ बना देना, यहाँ पे कर्व देना, ये क्या है, ये 1 से 2 जा रही है, लेकिन अगर बात क्लोज की बात करें तो 2 से 1 भी जा रही है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस होता है क्या कि किसी चीज़ को एक सीक्वेंस में फॉलो करा, तो कुछ प्रोसेस होने के बाद पुनः वापस स्थिति में आ जाता है, तो वही एक साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। तो ये क्लोज की बात बोल रही है, तो क्लोज हो गया और वर्क डन 1 से 2 हो रहा है, तो क्यू जो हीट फ्लो हो रहा है 2 से 1 हो रहा है। तो ये इंट्रोपी है, TS ये टेम्परेचर है, इंट्रोपी होता है, ये समेशन ऑफ वर्क साइकिल, समेशन ऑफ क्यू साइकिल, इस तरीके से बना देना। तो ये खैर 2 शॉर्ट नोट्स हमने थोड़े से ब्रीफ में हमने देख लिया। आप अपना नोट्स बना सकते हैं। मैं नोट्स के रिगार्डिंग जितना हेल्प है उतना कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहा हूँ कि जो एक सफिशियंट हो पासिंग मार्क्स के लिए, और इवन नोट सफिशियंट, आप एक अच्छे, अब मतलब अच्छे मार्क्स में स्कोर किए जा सकते हैं, किए जा नहीं सकते, आपको एनालाइज करते होंगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर को, तो एक सफिशियंट क्वेश्चन सीरीज प्लेलिस्ट है, तो आप डेफिनेटली फॉलो करना। वीडियो को जितना संभव हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, हेल्प मी आउट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन आवर अपकमिंग वीडियोज़ एक अच्छे हैंड रिटन नोट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।